आज है शनिवार, शनिदेव का दिन है और आज के दिन मैं आपको शनिदेव से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। शनिदेव सिर्फ नाराज ही नहीं होते, शनिदेव सिर्फ बुरा ही नहीं करते, वो तो न्याय के देवता हैं। शनिदेव शुभ भी करते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। आज आपको बताऊंगी कि कैसे शनिदेव आपके लिए शुभ साबित होंगे। आज आपको शनि प्रकोप के लक्षण भी बताऊंगी। आपको पता चलेगा शनिदेव आपसे खुश हैं या नाराज। और आज आपकी गर्मी में स्किन को हाइड्रेट और सॉफ्ट बनाने वाली ब्यूटी टिप भी जानेंगे। आज मैं आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाले 5 महा उपाय बताने वाली हूं। नोट कीजिएगा। तो पहला सवाल यह है कि क्या शनि की नाराजगी से बचना है आपको? शनिदेव की नाराजगी से बचने के लिए शनिवार में आपको एक काम करना है। एक दिन पहले ही ये काम बल्कि कीजिए। शुक्रवार को 1.25 किलो चने की दाल अलग अलग 3 बर्तनों में डाल दीजिए, डालकर भिगो दीजिए। अगले दिन नहाकर साफ कपड़े पहनकर शनिदेव का पूजन करें और चनों को सरसों के तेल में छौंक कर इनका भोग शनिदेव को लगाएं और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पहला 1.25 किलो चना भैंस को खिलाएं, दूसरा 1.25 किलो चना गरीबों में बांट दें और तीसरा 1.25 किलो चना मछलियों को खिला दें। इस उपाय से शनिदेव के प्रकोप में कमी होती है। आपको ये बताने के लिए कि शनि हमेशा नाराज नहीं होते, खराब फल नहीं देते, आपको उनके वाहनों के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि शनि न्याय के देवता हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम कीजिए, शनि खुद प्रसन्न होंगे। आइए समझाती हूँ। शनिदेव का वाहन हंस है, इस पर विराजे। शनि की पूजा करने से क्या मिलता है वो जानिए। शनि का वाहन हंस तो बहुत शुभ होता है। अपनी बुद्धि और मेहनत करके भाग्य का पूरा सहयोग ले सकता है। इस अवधि में आर्थिक स्थिति को सुधारने की एक आपको प्रेरणा मिलती है। इसको शनि के सभी वाहनों में से सबसे अच्छा वाहन माना जाता है। शनिदेव का दूसरा वाहन है मोर। अब इसकी पूजा से क्या मिलेगा वो जानिए। शनि का वाहन मोर जो है वो शुभ फल देने वाला होता है। इस समय अपनी मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलता है। इस दौरान समझदारी से काम करने पर बड़ी बड़ी परेशानी से भी पार पाया जा सकता है। शनिदेव का तीसरा वाहन है सियार। अगर शनि का वाहन सियार हो तो शुभ फल नहीं मिलता है। इस दौरान अशुभ सूचनाएं अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में बहुत ही हिम्मत से काम लेना होता है। शनिदेव का चौथा वाहन है भैंसा। इनकी पूजा करने से क्या मिलेगा आइए आपको बताते हैं। अगर शनिदेव का वाहन भैंसा हो तो मिला जुला फल प्राप्त होता है। इस स्थिति में समझदारी और होशियारी से काम करना ज्यादा बेहतर होता है। यदि सावधानी से काम नहीं लेंगे तो बुरे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। हम कहते हैं ना, ये कैसी तुम्हारी बुद्धि है। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, इस जानवर को बुद्धि के साथ जोड़ा जाता है। तो समझदारी से काम लेंगे, प्रॉब्लम खत्म होगी। शनिदेव का 5वां वाहन जो है वो है कौआ। यानी कि ये कलेश में बढ़ोतरी, कलह में बढ़ोतरी करता है। फैमिली हो या ऑफिस हो, किसी भी चीज को लेकर अगर कलह रहती है, टकराव रहती है, इस स्थिति से बचना चाहते हैं, स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में शांति और संयम से मसले को बातचीत से हल करके प्रयास करना होगा। शनिदेव का एक और वाहन है हाथी। शनि का वाहन हाथी जो है इसे शुभ नहीं माना जाता। ये लोगों की आशा के विपरीत फल देता है। इस स्थिति में साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। शनिदेव का एक और वाहन है वो है सिंह यानी कि शेर। शनि की सवारी सिंह हो तो शुभ फल मिलता है। इस समय समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। इससे दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने की मदद मिलती है। शनिदेव का एक और वाहन है घोड़ा, जो शुभ फल देता है। इस समय समझदारी से काम लेंगे तो अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय पा सकते हैं। घोड़े को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस समय जोश और ऊर्जा से भरे रहें। अब आप सवाल करेंगे तो शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, ये कैसे पता चलेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। तो आइए आपको वो लक्षण बता देती हूँ जिससे पता चलेगा कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, क्या फल लेकर आए हैं। अगर आप मकान बनवा रहे हैं, उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो समझो कि शनि की अशुभता के कारण है। विवाह होते हैं और ससुराल पक्ष या स्वयं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगे तो समझिए कि शनि आपके पक्ष में नहीं है। शनि के विपरीत होने पर कमर दर्द शुरू हो जाता है और आंखें भी कमजोर होने लगती हैं। अगर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन ना लगे
और नंबर अच्छे ना आए तो समझे कि शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब आपका मन बुराई की ओर, कुसंगति, नशे की ओर झुकने लगेगा और धन, शरीर की जो आपकी ऊर्जा है वो खत्म होने लगेगी। इसका मतलब शनि के अशुभ फल के कारण ये हो रहा है। जब कोई काम करने की इच्छा ना हो, हमेशा आलस सताए, तनाव बना रहे, जब जवानी में ही बुढ़ापे के रोग होने लगे, जोड़ों में दर्द होने लगे, तो समझें कि शनि के बुरे फल मिल रहे हैं। आपके बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है जिस कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो शनि अशुभ होने लगे हैं, ये लक्षण है। जूते चप्पल का बार बार टूटना, चोरी होना, जानवरों की मृत्यु होना, पार्टनर से संबंध खराब होना, सिर से बाल झड़ना, ये सारी चीजें होना शनि के नेगेटिव रिजल्ट हैं। शनि गरीबों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर किसी गरीब के कारण आपको हानि हो रही है या लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आप फंस गए हैं, तो शनि के अशुभ प्रभाव की वजह से आपका अचानक ट्रांसफर हो जाए, नौकरी छूट जाए, घर में कलेश बना रहे, दोस्तों में बेवजह विवाद हो, तो समझिए कि शनि अशुभ फल दे रहे हैं। ऑफिस या दुकान पर चोरी का आरोप लगना, आपके विरुद्ध जांच के आदेश होना, कोई दंड, सजा मिलना, दिन ब दिन उधार बढ़ता जाए, ये सब शनि के अशुभता के संकेत हैं। अगर आप लगातार बीमार रहने लगे, दुर्घटना में हड्डी टूटना, चारों ओर से आपकी बुराई होने लगना, ये सब घटनाएं होने लगे, तो समझें कि शनि के बुरे प्रभाव हैं। अब आप फिर सोचेंगे कि मैंने आपको डराने वाले लक्षण तो बता दिए, लेकिन उपाय तो बताए नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? आपको मैंने हमेशा हर समस्या का उपाय बताया है, तो फिर देर किस बात की? आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आइए आपको शनिदेव के प्रकोप से बचने वाले 1, 2 नहीं, पूरे 9 उपाय फटाफट बता देती हूँ। शनिदेव की महादशा हो, अंतरदशा हो, 7.5 या ढैया के दौरान मांस, शराब से दूर रहना चाहिए। मैं तो कहूंगी आप हर तरह से नशे से हमेशा दूर रहें। काले रंग के कपड़े में 740 ग्राम काले उड़द की और तांबे का सिक्का बांधकर बहते हुए पानी के पास छोड़ने से फायदा होगा। शनिवार को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक व्रत रखें। शनि से जुड़ी चीजें घर में स्थापित करें। लोहे की वस्तुओं का दान करें। तांबे का सिक्का मेन दरवाजे के नीचे की ओर गाड़ें। शनि स्तोत्र का पाठ और जाप करें। घर में ब्राउन पत्थर की शिला स्थापित करना शुभ होगा। शनि से संबंधित चीजें जैसे कि तेल, चमड़ा, तांबा, वस्त्र, लोहा, काले तिल दान में ना लें। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। लोहे का बिना जोड़ वाला छल्ला दाएं हाथ की बड़ी उंगली में पहन लीजिए। शुक्रवार की रात 750 ग्राम काले तिल भिगोकर सुबह शनिवार को काले घोड़े को खिलाएं। अपने कैरेक्टर का बहुत ध्यान रखें। पेरेंटल प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर ना बेचें। शनिवार को ना हो तो लोहा ना खरीदें और ना ही बेचें। शनिवार को भी सूर्य को अर्घ दें। अमावस्या को किसी नाले में नीले फूल डालें। अपने मकान और बिस्तर के चारों कोने पर लोहे के 4-4 कील गाड़ें। घर के अंधेरे कमरों में लोहे के पात्रों में सरसों का तेल भरकर रखें। संभव हो तो ब्लैक डॉग पालें। धन की रक्षा के लिए एक नारियल काले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। शनिवार को गुड़ में काले तिल मिलाकर दान करें। शनि दोष निवारण यंत्र, किसी अच्छे पुरोहित से शनि दोष निवारक यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर में स्थापित करें या करवाएं। इसके अतिरिक्त इस यंत्र का अच्छे से पूजन, अच्छे से अर्चना और साधना करें। इसे अपने गले बाजू में भी बांधने से शनिदेव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। शनि पीड़ा निवारक यंत्र को किसी पत्थर के चौकोर टुकड़े पर काली स्याही से लिखकर बीमार आदमी के ऊपर से 7 बार घुमाकर ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी भी कुएं के पास छोड़ने से शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया, 7.5 की पीड़ा का अंत होता है। वक्त हो गया है आज के दूसरे महाउपाय को जानने का। शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं आप? उनके प्रकोप से बचने के लिए शनिदेव की श्रद्धा से आप शनि यंत्र की प्रतिष्ठा करके रोज यंत्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। नीला या काला फूल चढ़ाइए। काला तो मुश्किल है, नीला चढ़ाइए। ऐसा करने से लाभ होगा। साथ ही इस यंत्र के सामने बैठकर रोज शनि स्तोत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कर्ज, मुकदमा, हानि, पैर की हड्डी, सभी प्रकार की परेशानियां, बीमारियों से आपको निजात मिलेगी।
शनि यंत्र की पूजा बहुत ही फायदेमंद होती है। नौकरी पेशा लोगों को सफलता दिलाती है। ये यंत्र बहुत काम आएगा। उफ, इतनी गर्मी पड़ रही है कि क्या बोला जाए। बाहर निकलो तो स्किन ड्राई हो जाती है। मुझे पक्का मालूम है कि आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, और ये भी मालूम है कि बेबी के पास आपकी स्किन को गर्मी में बचाने का कुछ ना कुछ उपाय जरूर होगा। जैसे समर्स में हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की सख्त ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी स्किन को भी हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमें ज़रूरत है एक अच्छे हाइड्रेटिंग फेशियल की। तो आप ख़ास तौर से एक हाइड्रेटिंग फेशियल पे फोकस करें। आज मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रेटिंग फेशियल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सीवीड हाइड्रेटिंग फेशियल। आइए देखते हैं कैसे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास जो फेशियल का सामान यहाँ पे रेडी है वो किस प्रकार है। हमारे क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के प्रोसेस के हिसाब से ये रहा हमारा क्लेंजर, ये हमारा टोनर है जो कि हमने कॉटन में डिप करके रखा है। स्क्रबिंग जो है हमारी डीप पोर क्लेंजिंग के लिए है, और उसके बाद जो आपके मॉइस्चराइजर के लेयर्स हैं जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं, उसके हमारे दो प्रोसेसेस हैं, मॉइस्चराइजर जेल और क्रीम। आइए अब हम शुरू करते हैं। वेट टिश्यू से हम इनकी स्किन को जेंटली क्लीन कर रहे हैं। कोई भी अगर एक्सेस मेकअप है वो हम वाइप कर देंगे फेशियल शुरू करने से पहले। जो क्लेंजिंग का प्रोसेस है वो आप 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। इसे हम वाइप करते हैं। क्लेंजिंग के प्रोसेस के बाद आप लोग हमेशा ये बात याद रखें कि जो हमारे पोर्स हैं, स्किन के जो टाइनी पोर्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं, जिसको क्लोज करने के लिए हम टोनर का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे नेचुरल टोनर्स हैं जैसे कि आपका रोज वाटर या फिर कोई भी हाइड्रेटिंग टोनर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारी डीप पोर क्लेंजिंग पे फोकस करेगा। हमने लिया है थोड़ा सा हाइड्रेटिंग सीवीड स्क्रब। हाइड्रेटिंग सीवीड स्क्रब जो हमारे पोर्स में डीप सेटल्ड डस्ट और ग्राइम है उसे क्लीन करेगा। तो इसी तरह हमारी स्किन अब एक अच्छे फेशियल के लिए रेडी है, क्योंकि उसका क्लेंजिंग, टोनिंग और स्क्रबिंग, डीप पोर क्लेंजिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम फोकस करते हैं एक अच्छे मसाज पे। आइए देखते हैं। मसाज के लिए हमारे पास में मसाज क्रीम और मसाज जेल तैयार है। अब हम लेते हैं थोड़ा सी मसाज क्रीम। मसाज क्रीम हमारे स्किन ने अच्छे से अब्सॉर्ब कर ली है। अब हम मसाज करेंगे थोड़े जेल के साथ। आइए अब हम थोड़ा जेल लेंगे। अब हमारी आती है बारी मास्क की। ये एक स्पेशल हाइड्रेटिंग पावर मास्क है जो कि आपकी स्किन को नमी देगा। आइए देखिए हम ये मास्क कैसे बनाते हैं। आप ये पाउडर को मिक्स कर सकते हैं थोड़े से रोज वाटर में, जो कि एक नेचुरल टोनर है। ऑल्टरनेटिवली आप नॉर्मल डिस्टिल्ड बिस्लेरी पानी, टैप वाटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसका एक थिक पेस्ट आप इस तरह मिक्स करके बनाएंगे। हाइड्रेटिंग पावर मास्क का एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। हमने एक थिक लेयर इवनली अप्लाई करी है। इसे हम छोड़ेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। आइए देखते हैं कि इसको रिमूव कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये पावर मास्क, क्योंकि ये बहुत रबरी और थिक है और आपके आई, लिप एरिया, नोज एरिया सबको ये ब्लॉक करता है, इसलिए इस मास्क को रिमूव करने की एक प्रोफेशनल टेक्निक है। इसे हम ऊपर थोड़ा सा पानी से एक टिश्यू की मदद से डैप करेंगे। एक लेयर मॉइस्चर देने की वजह से ये पावर मास्क आसानी से उतर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह रिफ्रेश्ड रहें और समर्स में आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, तो आप भी एक हाइड्रेटिंग सीवीड फेशियल के लिए इंसिस्ट करें और ये समर्स अपने आप को बैलेंस्ड, हाइड्रेटेड और रिफ्रेश्ड रखिए। अब आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाला तीसरा महा उपाय बता देती हूँ। क्या शनि के कोप से बचना चाहते हैं आप? तो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद
कुश जो एक तरीके की घास होती है उसके आसन पर बैठ जाएं। सामने शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और पंचोपचार से विधि के साथ पूजन करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसकी एक माला का कम से कम आप जाप करें। 5 माला करें तो और भी अच्छा है। शनिदेव से सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर हर सैटरडे को इस मंत्र का किसी भी विधि के साथ जाप करेंगे तो जल्दी ही लाभ होगा। जो मंत्र आपको जपना है वो नोट कीजिए। ओम ऐं ह्रीं शनिश्चराय नमः। अब शनि के प्रकोप से बचने वाला चौथा महाउपाय बता देती हूँ। शनिवार को सुबह नहाने के बाद में शनिदेव का अच्छे से पूजन करें। इसके बाद सरसों के तेल से अभिषेक करें। तेल में काले तिल भी डालें। इसके बाद शनिदेव के 108 नामों का स्मरण करें। इस प्रकार शनिदेव का पूजन करने से भक्त के संकट टल जाते हैं, मनोकामना पूरी होने के योग बनते हैं। टचवुड ऐसा ही हो जाए। क्या आप भी इसी तरह टचवुड बोलते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये टचवुड कहाँ से आया? मैं बताती हूँ। पत्थर की तरह लकड़ी भी अपने भीतर पवित्रता छिपाए हुए है। तभी विदेश की दुनिया के लोग किसी के लिए दुआ करते समय लकड़ी को जरूर छूकर टचवुड कहते हैं। हमारे यहाँ पे भी यही मान्यता है, काफी पुरानी है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि टचवुड शब्द जो है जन्म चवुड से हुआ, जिसका मतलब हिंदी में होता है लकड़ी छूना। टच वुड का प्रयोग कब से हो रहा है इस विषय में कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस शब्द का प्रयोग ईसा पूर्व से चला आ रहा है। टच वुड के प्रयोग के पीछे ऐसी धारणा है कि पेड़ों पर आत्माओं का निवास होता है। तो जब हम टच वुड कहते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी नज़र हम पे ना पड़े, हमारी खुशियों पे ना पड़े, इसलिए टच वुड कहा जाता है कि आत्माएं खुशियों में बाधा ना बन जाए, तो उनको पहले रिस्पेक्ट दे दी जाती है। टच वुड कहते समय इन बातों का ध्यान रखें। टचवुड बोलने के साथ ही लकड़ी को छूना शुभ माना जाता है। अगर टचवुड बोल दिया और लकड़ी का स्पर्श नहीं किया तो इसे अशुभ माना जाता है। टचवुड बोलने के बाद चंदन, रुद्राक्ष या तुलसी का स्पर्श करें तो ज्यादा अच्छा और शुभदायक माना जाता है। इसका यही कारण है कि इन्हें पवित्र और पूजनीय माना गया है। साथ ही ये नजर दोष और बुरी शक्तियों से भी रक्षा करने में सक्षम है। फेसबुक पर लवली भगौड़िया ने हमसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जेनरिक सवाल है। वो ये जानना चाहती हैं कि अच्छा जीवन साथी पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, लड़का लड़की दोनों इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जीवन साथी पाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच के हिसाब से कोई 100% उतरे ये मुश्किल है। 60, 70, 80 इज गुड इनफ। बाकी तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है शादी के बाद। लेकिन अच्छे जीवन साथी के लिए बेस्ट कपल जो माने जाते हैं वो एक्चुअली में शिव जी और पार्वती जी नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम तो अमर है, लेकिन वो मिलते जुदा हुए, मिले जुदा हुए, मिले जुदा हुए। जो आइडियल कपल है, जो इंस्टेंट बात बनी और हमेशा साथ रहे, वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। समझे? तो अगर आप इनका पूजन करते हैं, इनका दिन क्या हुआ? विष्णु जी थर्सडे, लक्ष्मी माँ फ्राइडे, फीमेल फ्राइडे को, मेल थर्सडे को फास्ट रखें। अगर इनकी पूजा करें, इनका कपल का पिक्चर आप निकाल कर अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में छोटा सा लगा दें, एज अ फॉर्म ऑफ कपल लगा दें, तो आप अस्तित्व को मैसेज देंगे कि मैं ऐसा ही आइडियल कपल चाह रही हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की। और कुदरत का तो काम ही आपकी इच्छाओं को पूरा करना है। एस्ट्रो स्पेशल में आपका स्वागत है। आइए आपको फटाफट कुछ ऐसी जानकारी दे देती हूँ जो कहीं और नहीं मिलेगी। आज शनिदेव की बात हो रही है, तो क्यों ना आपको शनिदेव से जुड़ी जानकारी दी जाए। आपको सबसे पहले समझना होगा कि शनिदेव के अच्छे दोस्त कौन हैं। शनिदेव के बुध अच्छे दोस्त हैं, शनिदेव के शुक्र अच्छे दोस्त हैं। ये दो अच्छे दोस्त हैं। अब हमने इनको कैसे, जब आप किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो आप उसके दोस्त का ख्याल रखेंगे या दोनों दोस्तों के साथ मिलेंगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा ना। बिल्कुल उसी तरह प्लैनेट्स की भी रेमेडी होती है। अभी मैंने आपको बताया शनिदेव के वाहन होते हैं कौआ, जो कि नेगेटिविटी और कलेश लाते हैं। अब कलेश हो गया कौआ, और शनिदेव नेगेटिव हैं तो कलेश होगा। अगर बीवी के साथ कलेश होगा तो क्या करें, या फिर हस्बैंड के साथ कलेश होगा तो क्या करें। तो ऑपोजिट सेक्स या जो आपके पार्टनर हैं जीवन में, वो आपके शुक्र का रोल निभाते हैं। शुक्र यानी कि दही,
तो आपको अगर डेली कौवे को आप दही खिलाना शुरू कर दें, पेपर प्लेट में थोड़ी सी दही डाल दें और डेली कौवों के लिए रखें, कौवे दही बहुत खुशी से खाते हैं, ये खिलाएंगे तो शनि और शुक्र आपस में दोनों अच्छे हो जाएंगे, दोनों दोस्त हैं, और आपके घर पर बीवी या हस्बैंड से कलेश खत्म हो जाएंगे। आज के 5वें महा उपाय को भी बताते हैं आपको, जो है शनि के प्रकोप से बचाने वाला। इसके लिए जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, साथ ही जरूरी चीजों का दान करें, जैसे जूते, चप्पल, छतरी, कपड़े, पलंग दान कीजिए। जितना हो सके आपकी ताकत में हो उतना कीजिए। और हाँ, दान के साथ कुछ रुपए भी जरूर दें। सारे दान किसी जरूरतमंद को करने हैं। कल की बात करते हैं। कल नॉर्थ इंडिया ज्वेलरी और साउथ इंडियन ज्वेलरी का महामुकाबला होने वाला है, और इस महामुकाबले में मैं आपको बहुत से जरूरी काम की जानकारी दूंगी। ये बातें कल होंगी। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।